जब बॉलीवुड सिंगर सुदेश भोसले ने एक शो में ऐसा गीत गाया जिसे सुनकर राहुल देव बर्मन रो पड़े थे। उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे और दौड़कर सुदेश भोसले को अपने गले से लगा लिया था। तो क्या था सारा किस्सा, यही जानेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहला मौका है जब मैं बॉलीवुड सिंगर सुदेश भोसले जी पर कोई वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। किस्सा शुरू होता है 1980 के स्टार्टिंग के आसपास से, जब सुदेश भोसले एक मेलोडी मेकर नाम के ग्रुप में गाया करते थे। वो ज़्यादातर किशोर कुमार जी के ही गीत गाया करते थे और बहुत सारे फिल्मी सितारों की मिमिक्री भी किया करते थे। एक दिन मुंबई के षणमुखानंद हॉल में सुदेश भोसले अपना एक शो कर रहे थे और इत्तेफाक से वहाँ पर षणमुखानंद हॉल में हिंदी सिनेमा की सुरीली सिंगर आशा भोसले भी मौजूद थीं। सुदेश भोसले जी ने वहाँ पर हेमंत कुमार और एस.डी. बर्मन के गीत गाए। सुदेश भोसले ने कुछ इस अंदाज में गीत गाए कि ऐसा लगा कि जैसे मानो खुद एस.डी. बर्मन या हेमंत दा ही गा रहे हों, और आशा जी को उनकी ये आवाज़ बहुत पसंद आई। जब शो ख़त्म हो गया तब आशा भोसले जी ने पूछा कि ये लड़का कौन है। तब किसी ने बताया कि ये सुदेश भोसले है। फिर थोड़ा वक्त गुजरा और एक दिन एक स्टूडियो में आशा भोसले और सुदेश भोसले की मुलाकात हो गई। तब आशा भोसले ने सुदेश से कहा कि तुम एस.डी. बर्मन की आवाज़ में एक गीत गाकर सुनाओ। सुदेश थोड़ा सा नर्वस थे, थोड़ा डर भी गए थे, तो उन्होंने आंखें बंद करके एस.डी. बर्मन का एक गीत आशा भोसले को सुनाया। ये गीत उन्होंने लिया था फिल्म अमर प्रेम से। गाने के बोल थे, डोली में बिठाई के कहार। डोली में बिठाई के कहार। सुदेश भोसले आंखें बंद करके ये गीत गा रहे थे और आशा भोसले इस आवाज़ को सुन रही थी। जब सुदेश ने अपना गीत कंप्लीट कर लिया तब जैसे ही उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि आशा भोसले इस तरह से अपना चेहरा ढक कर बैठी हैं, और जैसे उन्होंने अपने चेहरे से हाथ हटाए तो देखा कि आशा भोसले की आंखों में आंसू हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि खुद बर्मन दा गा रहे हों। सुदेश भोसले ने अपनी आवाज़ को बिल्कुल बर्मन दा से मिला दिया था। उसके बाद आशा भोसले ने सुदेश से कहा कि अपनी इस आवाज़ को एक कैसेट में रिकॉर्ड करके मुझे दे दो। जो गाना उन्होंने बर्मन दा की आवाज़ में गाया था, सुदेश ने वही गीत उस कैसेट में रिकॉर्ड करके आशा जी को दे दिया। आशा जी वो गीत लेकर अपने घर चली गईं, लेकिन सुदेश भोसले को क्या पता था कि इसी गीत से उनकी किस्मत बदलने वाली है। और अगले दिन सुबह 7 बजे सुदेश भोसले के घर एक फ़ोन आया और ये कहा गया कि आपको अभी पासपोर्ट लेकर आर.डी. बर्मन के घर पहुंचना है। सुदेश जी अपना पासपोर्ट लेकर सीधे पहुंच गए राहुल देव बर्मन जी के घर। जब वहां पर देखा तो वहां पर आशा भोसले मौजूद हैं, मन्ना डे साहब हैं, खुद आर.डी. बर्मन भी बैठे हुए हैं। तब आशा जी ने सुदेश भोसले का इंट्रोडक्शन करवाया पंचम दा से। तब राहुल देव बर्मन ने कहा कि मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो, और ये कहकर वो एकदम हंस पड़े। आशा जी ने कहा कि जब पंचम नहाने गए हुए थे तब ये कैसेट मैंने लगा दी थी, और पंचम दा ने जैसे ही अपने पिता की आवाज़ सुनी तो वो घबरा कर बाहर आ गए। उनको लगा कि उनके पिता की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि सुदेश ने एकदम बर्मन दा की आवाज़ में ये गीत रिकॉर्ड कर दिया था। ये पहली मुलाकात थी राहुल देव बर्मन और सुदेश भोसले की। उसके बाद सुदेश भोसले राहुल देव बर्मन और आशा भोसले के साथ हांगकांग गए। वहाँ पर आर.डी. बर्मन नाइट्स का प्रोग्राम था, और वहीं पर सुदेश भोसले ने एस.डी. बर्मन का एक गीत गाना शुरू कर दिया, सुन मेरे बंदूरे। ये गीत सुदेश भोसले कुछ इस अंदाज में गा रहे थे कि लग रहा था मानो खुद एस.डी. बर्मन ही गा रहे हों। उनकी आवाज़ सुनकर राहुल देव बर्मन अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़ते हुए चले गए सुदेश भोसले के पास। उनको अपने गले से लगा लिया और देखा कि राहुल देव बर्मन की आंखें नम हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अपने पिता की याद दिला दी थी सुदेश भोसले ने। उसके बाद राहुल देव बर्मन ने कहा कि मैं जैसे ही बॉम्बे जाऊंगा और जब भी मुझे कोई पहला गाना मिलेगा, कोई फिल्म मिलेगी, तो उस फिल्म का पहला गीत मैं तुमसे ही रिकॉर्ड करवाऊंगा। और वही हुआ। उसके बाद राहुल देव बर्मन जब हिंदुस्तान आए तो उनको फिल्म मिली ज़लज़ला, और इसमें राहुल देव बर्मन जी के संगीत में पहली बार
सुदेश भोसले ने गाया होली आई रे होली आई रे। आई रे आई होली आई, ओ होली आई। और उसके बाद सुदेश भोसले ने राहुल देव बर्मन जी के संगीत में करीब 8 से 9 गीत गाए, लेकिन उनकी आवाज़ बन गए अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी पर उनकी आवाज़ एकदम मैच करती थी और अमिताभ जी का खुद यही कहना था। और एक दिन अमिताभ बच्चन जी ने सुदेश भोसले से कहा था कि देखिए भाई, आई आपकी और हमारी आवाज़ तो एकदम मैच करती है। हाँ, तो इस तरह की यादें थीं जो सुदेश भोसले जी ने एक इंटरव्यू में शेयर की थी। मुझे लगा ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोवेज।